हेलो फ्रेंड। तो राजीव विद्रो दीक्षित चैनल में स्वागत है। जनरेशन की भी तकनीकी शब्दावली आ गई है। हम सभी कहते थे कि 22 साल में पीढ़ी बदल जाती है, लेकिन तकनीक का इतना ज़्यादा जोर चल रहा है कि अब 12 साल में ही पीढ़ी बदलने लगी। 1 जनवरी की शुरुआत हुई है 2025 की 12:03 में। जी हाँ, मिजोरम में एक बच्चे ने जन्म लिया। इसको कहा गया भारत का पहला बच्चा है जिसको जेन बीटा कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है जनरेशन बीटा। जी हाँ, मैंने कुछ अध्ययन करा तो पता चला कि जनरेशन बीटा जो है 1901 से शुरुआत हुई है। बीटा की नहीं, मतलब जनरेशन की तकनीकी शब्दावली, गणितीय शब्दावली की। 1901 से 1925 का समय ग्रेटेस्ट जनरेशन कहलाता है। ग्रेटेस्ट जनरेशन इसलिए इसमें क्योंकि पहला विश्व युद्ध हुआ था, लोगों ने विश्व युद्ध को झेला, महामंदी आई, लेकिन पारंपरिक मूल्यों को लोग आज जानते रहे। इस वक्त महामारी भी आई थी और उसके बाद भी पब्लिक जो है, जनता जो है, अपने बेसिक्स पर टिकी रही। फिर 1926 से 1945 का दौर इस साइलेंट जनरेशन कहलाता है। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लोग इस युग के जो जनरेशन है वो मेहनती और आत्मनिर्भर जनरेशन कहलाती है। फिर 1946 से 1964 जो है बेबी बूमर जनरेशन कहलाती है। बेबी बूमर जनरेशन पूरे विश्व में आबादी में बहुत इजाफा हुआ, आबादी बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती गई, तो बेबी बूमर जनरेशन कहलाती है। इसके बाद आती 1965 से 1979, 1979। इसको कहा गया जनरेशन एक्स। यहाँ पे इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको जनरेशन एक्स नाम दिया गया। 1980 से 1996 तकनीक बदली, यहाँ बहुत तेजी से बदलने लगी, तो ये जनरेशन वाई कहलाई। और फिर 1997 से 2012 का जो समय है वो जनरेशन जेड कहलाता है। इसमें जनरेशन जेड जो है बहुत तेजी के साथ तकनीक बदल रही है, बहुत बदलाव आ रहे थे। 2013 से 2024 जनरेशन अल्फा कहलाती है। ये हाई स्पीड इंटरनेट वाली इस पे, इसमें इंटरनेट की हाई स्पीड थी, हाई स्पीड इंटरनेट वाली जनरेशन है। और अब 1 जनवरी से जो चालू हुई है 2025 से, कहा जा रहा है ये 2039 तक चलेगी। ये जनरेशन जो है बीटा कहला रही है। इसको जेन बीटा कहा जाएगा। इसमें जो बच्चे जन्मेंगे वो जेन बीटा जाएगा। ये वो बच्चे हैं जो इंटरनेट के युग में हैं और इनके सामने इंटरनेट, टीवी, टेलीविजन, मीडिया से जुड़ी सारी चीज़ें इनके सामने हैं, उसके बीच में पैदा हो रहे हैं। और ये एक क्लिक में ही, मात्र एक क्लिक के साथ ही दुनिया को प्राप्त कर लेते हैं, इनकी दूरियां सिमट जाती हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के मार्क मैकग्रिल ने ये नाम गढ़ा है, जनरेशन बीटा। ऑस्ट्रेलिया के एक सोशल साइंटिस्ट हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, मार्क मैकग्रिल। उन्होंने नाम, उनका कहना है कि 2025 से 2039 तक का जो दौर है तकनीक के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दौर होगा, अहम होगा। इसमें जो भी है पीढ़ियां जो है, देखिए 12-12 साल में बदलने लगी। उन्होंने कहा इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी 81 से, तब से बदलना शुरू हुआ है। और ये कह रहे हैं आमतौर पे जो है अब पीढ़ी जो है 22 साल नहीं, 15 से 20 साल की अवधि है। और नामकरण का दौर जो है सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी घटनाओं के आधार पे होता है। और इसीलिए देखिए अलग अलग दौर में अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। ये भी एक हम समाज के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि टेक्नोलॉजी के साथ हम पीढ़ी का भी, जनरेशन का भी नामकरण कर रहे हैं अलग अलग। मैंने आपको बताया 1901 से एक सदी की बताया कि 1901 से 1925 तक ग्रेटेस्ट जनरेशन कहलाती थी। 1926 से 1945 तक साइलेंट जनरेशन कहलाती थी। 1946 से 1964 बेबी बूमर जनरेशन। 1965 से 1979 की जनरेशन एक्स है। 1980 से 1996 जनरेशन वाई। 1996 से 2012 जनरेशन जेड। 2013 से 2024 जनरेशन अल्फा। और 2025 से 2039 जनरेशन बीटा। ये जनरेशन लगातार बदले जा रहे हैं। ग्रेटेस्ट जनरेशन से लेके हम जनरेशन बीटा तक आ गए हैं। अब 2039 के बाद फिर एक नई जनरेशन आएगी। ये हम सभी को जानना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक के साथ ही साथ
तकनीकी तौर पे भी जनरेशन का नामकरण हो रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।